इंडिया में क्या है कि इफ यू टेक टुडेज डे देयर इज अ $6 बिलियन मार्केट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए। ओके, आई एम टॉक विद अ वेरी वेल नोन कंपनी इन यूएस एंड वी आर इन टच विद देम एंड वी आर सून लॉन्चिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा अमेजोन, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट प्लेस। तो एज एन अमेजोन एक्सपर्ट सो आई नो हाउ थिंग्स कंपनीज में इन्वेस्टर आते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ आओ, राइट। लेकिन आपका मैंने जब देखा उसमें बोला था आप जाओ। व्हाट्स द रीजन कि आपने इन्वेस्टर्स रिजेक्ट क्यों किए? वेलकम सर। थैंक यू। सो सर, आप जैसे मेरे को सुनने में आप यू आर अ फार्मा एक्सपर्ट, करेक्ट? यस यस। तो कॉमन लोगों के परसेप्शन से मुझे एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली हर किसी के दिमाग में आता है, ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन? ये कॉमनली हर किसी के अंदर आता है, क्योंकि कभी भी आता है, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो बोलते हैं काम करिए आप बाहर मेडिकल है वहां से जाके ले लीजिए। वो वहां से नहीं लेंगे, वो जाएंगे किसी जेनेरिक स्टोर को देखेंगे और वहां से लेंगे, राइट। सो इतना क्या डिफरेंस है कि लोग इस टाइप में ये चीजें करते हैं? सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो जेनरिक और ये जो ब्रांडेड मेडिसिन का जो डिबेट है बहुत सालों से चल रहा है। सो बेसिक डिफरेंस वही है। अगर सपोज करो कि आपको बुखार आ गया, हाँ, और आप गए मेडिकल स्टोर, करेक्ट, और आपको मेडिकल स्टोर वाले दिखा है कि भैया एक क्रोसिन का पत्ता है और एक पैरासीटामोल का पत्ता है जो जेनरिक है, और ये 50 का है, 10 का है। तो एज ए कंज्यूमर व्हाट यू थिंक? ऑब्वियसली सब काम वही करेगा, पर ये क्रोसिन है, ये बड़ी कंपनी की है सर, क्रोसिन है, और ये पैरासीटामोल है, काम सेम ही करेगा। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू विल टेक? ऑब्वियसली नॉर्मली पीपल जो चूज करेंगे वो 10 वाली की मेडिसिन करेंगे। बट कोई डॉक्टर ने आपको लिख के दे दिया क्रोसिन, और आप चले गए वहां पे, तो फिर आप क्या करोगे? कहाँ पर? जेनेरिक के अंदर आपने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने आपको क्रोसिन लिख के दे दिया, फिर आप क्या लोगे? फिर ऑब्वियस बात है कि या तो जाके मैं क्रोसिन लूंगा, या अगर मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है, so most मुझे मालूम है कि people, पैरासीटामोल ही है, तो मैं जाके जेनेरिक। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद क्रोसिन। सो इट्स बेसिकली बोथ आर द प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स। पर क्या है कि जैसे ये तो क्रोसिन की बात नहीं है, देयर आर सो मेनी ह्यूज कंपनीज के बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनकी होती है, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर मनी ऑन द ब्रांड बिल्डिंग, दे आर स्पेंडिंग टू मच ऑन द मार्केटिंग, सो द कॉस्ट ऑफ देयर ब्रांड इज कॉस्टिंग यू। Okay. Both are same. On quality, it's also debatable. Quality क्या है? It's also debatable question. क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप हाई एंड मेडिसिन में जाओगे तो यू शुड गो फॉर ब्रांडेड मेडिसिन, नॉट गो फॉर जेनरिक मेडिसिन। बट कुछ सर्दी खांसी बुखार कुछ है तो यू कैन गो विथ जेनरिक मेडिसिन, दैट विल नॉट बॉदर यू, बट इट्स स्टिल आई एम ओपन एंडिंग, इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। ओके, तो सर जैसे आपने अभी बताया कि डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड एंड जेनेरिक, काम दोनों एक ही करते, तो अगर वो ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जो सेम परसेप्शन अंदर जो डालते हैं, एलिमेंट्स डालते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या कभी फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके माइंड में कभी ये नहीं आया कि ठीक है ये मेडिसिन हम कोई ऐसी मेडिसिन बना दे जो ये बीमारी को तुरंत क्योर कर दे? ऐसा क्यों होता है कि कई एक जो बीमारी होती है उसके लिए सिंगल टाइम के अंदर एक मेडिसिन लिया ओवर, और कई एक के लिए होता है कि वो साल 2 साल 5 इवन लाइफ टाइम जो बोलते नहीं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं कि अब ये आपको आजीवन लेना है, मतलब आजीवन कैद है जो आपको बितानी ही है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोग क्यों ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनाते जो तुरंत किसी चीज को क्योर कर दे? तो दो टाइप के डिसीज होते हैं। एक होता है एक्यूट, जो जल्दी खत्म होता है, आपको सर्दी खांसी बुखार वो 3-4 दिन हफ्ते में खत्म हो जाता है, करेक्ट। और एक होता है क्रॉनिक, जैसे कैंसर हो गया, हाँ। और जैसे मैंने काम किया है, मैंने HIV में काम किया है, तो HIV है वो आपको लाइफ टाइम रहेगा, हाँ। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको लाइफ टाइम रहेगा, ओके। तो वो चीज़ों की मेडिसिन आपको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी, और जो एक्यूट जो बीमारी है उसकी आपको शॉर्ट टाइम लेनी पड़ेगी। तो फार्मा कंपनी का ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अगर उनके पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है जो 1 शॉट में क्योर करता है तो वो दे आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, सो देयर इज नो सच केस। बट आपके लिए मैं समझा दूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डिसीज, एक एक्यूट होता है जो जल्दी खत्म होता है, और एक क्रॉनिक होता है जो आजीवन आपके मरने तक वो डिसीज आपके साथ ही रहता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, खाओ तो मरो, नहीं खाओ तो मरो। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब सामने वाले लिख के दे दिया, लेना है मतलब लेना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर करता है।
अगर आप मेडिसिन के साथ जीते हो, अगर आप 70 साल की आपकी उम्र है नॉर्मली और आपको कोई डिसीज है तो अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो यू विल लिव अप टू 50 to 60 इयर्स। पर आप 70 साल ही जीना चाहते हो तो आपको मेडिसिन के साथ वो पॉसिबल है। आपको डिसीज भी है और मेडिसिन भी आपको हेल्प करेगी टू रीच दैट लेवल। तो मेडिसिन आर बेटर इफ यू हैव अ क्रॉनिक डिसीज, यू मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट। तो सर कई बार क्या होता है कि मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कई बार मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, राइट, ठीक है। तो जो फार्मा कंपनीज है या फिर डॉक्टर्स है, वो उसको इफेक्ट्स ना बोल के ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो उसके साइड इफेक्ट्स है? हाँ, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर्स गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ फार्मा कंपनी ऑनर, सो आई एम नॉट डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकता, बट एज पर माई डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस जो डॉक्टर बोलते हैं वो 99.99% सब सही होता है। सो यू हैव टू फॉलो योर डॉक्टर्स फॉर दैट। मतलब तो फिर अगर गलत हो तो भी फिर भी तो सुनना ही नहीं, है। गलत सही की बात नहीं है। तो क्या है कि अलग अलग थेरापी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो थेरापी में जा सकते हो। ओके, राइट, अल्टीमेटली सबको डिसीज से क्योर करना है। करेक्ट। एक कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स जो एक फील्ड है वो भी एक बिजनेस है, तो एज पर यू, जैसे आपने बोला आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑनर हो, तो मेजर ऑफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो क्या कॉरपोरेट लेवल पे जाके सोचती है कि हाँ ये बीमारी हमें ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है, या इसकी मेडिसिन बनाए उससे हमें ज़्यादा पैसे, बोलते ना, इनकम हमारी वो बढ़ सकती है, ठीक है? तो क्या ऐसा थॉट प्रोसेस लेके कभी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी काम करते हैं, या रेगुलरली हाँ हमको ये भी बनाना है, हमको ये भी बनाना है, हमको ये भी बनाना है, या डिफर करता है कि भाई बीमारी कोई है, ये हमसे इसकी मेडिसिन ज़्यादा निकल रही है तो हम इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे? कुछ मेडिसिन है जो पूरे साल तक चलती है, जैसे कि आपको एसिडिटी है, हाँ, तो वो तो मेडिसिन आपको पूरे साल चलती है। आपको फ्लू है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे अगर बारिश का टाइम होगा तो फ्लू के मरीज ज्यादा आते हैं, करेक्ट, तो उस टाइम पे वो मेडिसिन ज्यादा चलती है। तो फार्मा कंपनी ऐसा नहीं सोचती है, हर एक कंपनी के अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो दे आर फोकसिंग ऑन इस डिवीजन। और एवरीथिंग इज कॉर्पोरेट, सब पैसे के लिए ही है अल्टीमेटली, तो बट दे आर फोकसिंग ऑन द डिवीजन, कौन सा डिवीजन अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो वो उनका फोकस डिफर होता रहता है क्रॉनिक डिसीज के लिए और एक्यूट डिसीज के लिए। ओके, तो मतलब ट्रेंड के हिसाब से कुछ ऐसा होता है कि ट्रेंड के हिसाब से अगर कुछ ट्रेंड में आया है, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल तो सोशल मीडिया ट्रेंड होता है, तो सोशल मीडिया का ट्रेंड आते कि ऐसा लोग बस हाँ ये ट्रेंड में चल रहा है इसको फॉलो करेंगे, राइट, इससे हमें रीच ज्यादा मिलेगी, राइट। सोशल मीडिया के टर्म्स में रीच है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर फार्मा के कंपनी में देखने जाऊं मैं, तो वो कैसा हो गया, हाँ ये बीमारी चल रही है, दैट मीन्स रीच, इनकम ज्यादा है। नहीं, ऐसा माइंडसेट किसी का नहीं होता है। डिसीज आर अनसर्टेन, वो तो किसी को भी हो सकता है, करेक्ट, तो उसके बेसिस पे ये डिसीज अच्छा चल रहा है तो यही मेडिसिन लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो यू आर रॉन्ग ऑन दैट साइड। सो क्योंकि नॉर्मली कैसा है, नॉर्मली अगर एक कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो उनको अभी बात करने जाए, कोविड रिलीज हुआ था, राइट, ठीक है, अब कोविड जब हुआ उसके बाद मेजर जितने भी फार्मास्यूटिकल्स में साइंटिस्ट हैं वो सब उसी की क्योर फाइंड करने में लगे हुए हैं, राइट, ठीक है, कि ये इस चीज का हमें क्योर निकालना, ठीक है, ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से देखें इट्स गुड, बट अगर दूसरी साइड से देखने जाए तो मे बी देयर इज सम कॉर्पोरेट माइंडसेट, राइट, कि अगर हमने पहले बना के रिलीज कर दी, राइट, तो हमारे पास हमारी पहली मेडिसिन रिलीज होगी और हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा। कंपटीशन हर एक जगह पे है, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, कंपटीशन हर जगह पे है। अगर किसी को पहला आना है तो वो ट्राई करेगा कि वो पहला ही आए, क्योंकि सेकंड वाले को तो कम ही मिलेगा, जो ज्यादा मिलेगा वो पहले वालों को मिलेगा। तो कंपटीशन इज एवरीवेयर। सो फार्मा को आप अलग नजरिए से न देखते हुए आप सबको साथ में ही देखो, ऐसे कंपटीशन हर जगह है, सबको अपना अपना शेयर लेना है। कभी इसके अंदर ऐसा हुआ है कि एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और दूसरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बीच में कुछ ना कुछ इशू चालू रहता हो? कभी अभी एज पर अगर मैं मेरी इंडस्ट्री में देखने जाऊं तो वी हैव कॉम्पिटिटर्स, बट हम लोग कोलैबोरेशन पे वर्क करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो वो सेम चीज़ कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में इम्प्लाई होती है कि हाँ वो कोलैबोरेशन में आपने कभी सोचा हो कि ठीक है मेरी कंपनी है, मैं किसी के साथ कोलैब के अंदर करके
हम लोग कुछ नया क्रिएट करें या कुछ नई चीज बाहर लाएं? ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन R&D। टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ तो ऑब्वियसली वो रहता है कि सब एक ही जगह पे बैठते हैं और दे गेट टुगेदर इन अ वन प्लेस सम टाइम। तो वो रहता है, ऊपर के लेवल पे तो सब एक होते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो एकता ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा है, बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिशन इज देयर, तो वहाँ पे तो थोड़ा आपको ऐसा देखने का मिलेगा। तो मतलब बात वही हो गई कि ऊपर ऊपर से तो झगड़ेंगे, लेकिन अंदर जाके साथ में बैठ के बोलते हैं ना, तो खाना पीना सब साथ में ही करेंगे। एक और चीज सर मैंने बहुत कॉमनली नोटिस की, जब मैं डॉक्टर्स के वहाँ विजिट करता हूँ, तो वहाँ पे फार्मा कंपनी से कुछ एक ऐसे लोग आते हैं काइंड ऑफ सेल्समैन, उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, यस यस, तो मुझे परफेक्ट नाम नहीं पता है, लेकिन कैसा है कि वो जब जाते हैं वहां बैठते हैं तो वो जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन दो, ठीक है। राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई पर्टिकुलर टाई अप के बाद या ऐसा क्या प्रॉफिट मिलता है उनको कि डॉक्टर उनके साथ बात करने के बाद वो चीज ही प्रिस्क्राइब करके देते हैं? तो व्हाट्स द रीजन के, ठीक है, मेडिसिन तो बहुत सारी काम करती है, ठीक है, मेडिसिन दुनिया भर की है, एक ही कॉम्पिटिटिव, जैसे आपने बोला कोई पर्टिकुलर फीवर वायरस है, ठीक है, Right. फीवर आया, पैरासीटामोल है, अब पैरासीटामोल में आपने बोला ब्रांड्स है, राइट। अब ऐसे में मल्टीपल ब्रांड्स है, इट्स नॉट Right. लाइक खाली क्रॉसिन है, राइट। डोलो भी है, राइट। सेम वर्क करती है, ठीक है। जेनेरिक आ गई, पैरासीटामोल जस्ट खाली ऊपर जो है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ड्रग्स का नाम। तो व्हाट्स द रीजन के डॉक्टर को जब ये बोलते हैं कि हाँ आप ये करो, और उसके बाद वो वही प्रिस्क्राइब करके देते हैं? सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक जॉब है, उनको एक टारगेट मिलता है, पर्टिकुलर टारगेट मिलता है, और उनको क्या है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेडिसिन का सेल्स करना पड़ता है, और उनके रिलेशंस के डॉक्टर होते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि डॉक्टर पैसे लेके करते हैं, वैसा नहीं है, बट वो रिलेशन बेस्ड बिजनेस है पूरा। और कुछ डॉक्टर्स कुछ कंपनीज की मेडिसिन लिखते हैं बिकॉज ऑफ द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। कुछ डॉक्टर को पता है कि यही मेडिसिन से मेरा पेशेंट अच्छे से क्योर होता है, ओके, तो वही मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब क्या होती है, कुछ नया मार्केट में मॉलिक्यूल आया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डॉक्टर को जाके इंट्रोड्यूस करे, उनको बताए कि सर वी हैव लॉन्च दिस मॉलिक्यूल विच इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वो एक इंफॉर्मेटिव लेवल पे काम करता है। ओके। और एक साइड पे उनका जॉब भी वही है, और उनको सैलरी भी उस चीज की मिलती है। ओके। तो इट्स अ जॉब ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड इट्स अ रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड मेडिकल रेप्स। ओके। तो एक और चीज सर, अभी जैसे आपने बोला, ठीक है, रिलेशन बिल्डअप कर, राइट। मेजरली कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा होता है कि कोई सेल्स पर्सन अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में है, वो जब दूसरी कंपनी में शिफ्ट होता है तो वो सारे डॉक्टर्स को वहाँ मतलब वो सारे के सारे क्लाइंट्स को वहाँ खींच के ले जाता है। सेम चीज़, एस यू आर द ऑनर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपने कभी फेस किया है कि आपके वहाँ पे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो जब कंप्लीट वहाँ से जब जॉब को लीव कर रहा है, तो वो दूसरी कंपनी में जाने के बाद आपके जितने डॉक्टर्स के साथ रिलेशंस हैं उसने बनाए हुए, वो सारे के सारे खींच के ले गए? तो हर बार ऐसा नहीं होता है, मैंने तो ऐसा एनकाउंटर नहीं किया है। अल्टीमेटली डॉक्टर इज द वन हु प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स। ओके। वो डॉक्टर को अपने साथ ले जाएगा, मतलब वो डॉक्टर उसका प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर को लगेगा कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है तो ही वो लिखते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसने कंपनी में यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो अभी इसका ही लिखना है। इट इज नॉट डिपेंडेबल ऑन द मेडिकल रैप्स, इट इज डिपेंडेबल ऑन द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव। उनकी एफिकेसी क्या है, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या लिखना है। यू कैन नॉट फोर्स डॉक्टर टू राइट एनीथिंग एंड एनीथिंग एवरीवेयर, सो डॉक्टर हु डिसाइड्स। तो सर जब डॉक्टर्स की बात चली रही है, तो मुझे ये सुनने में आया कि आपने रिसेंटली अपनी एक न्यू ब्रांड लॉन्च की है। यस। ठीक है, सुप हब करके। यस। जो चाइल्ड्स के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स वगैरह और बनाते हैं, काइंड ऑफ हेल्दी गमीज। यस। जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यस। तो ये कैसे थॉट प्रोसेस जो है आपका, वो कैसे है? जस्ट खाली बनाना था, माइंड में आया, बना दिया, या आपने भी डॉक्टर्स के पास जाके पहले बातचीत की, उनसे चीज़ें समझी, फिर आपने R&D करके फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया? राइट। सो सुप हब
is a nutraceutical brand. It's not a pharmaceutical brand. Okay. ये nutraceutical brand है. What's the difference between two? जो pharmaceutical brands होती है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है. Okay. nutraceutical brands जो होती है वो आपको OTC ब्रांड ओवर द काउंटर जो होता है, ओवर द काउंटर आप उसको उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. Okay. So this is a nutraceutical category. Okay. So we have two categories. One is pharma and one is nutra. Okay. So Superb is a nutra brand. Okay. तो मैंने ये एक रात भी फैसला नहीं किया. I was thinking about Superb since I have launched the company Orbal Healthcare Private Limited. Okay. So ये मेरे दिमाग में था and I was as you know मैं 10 साल से ये फार्मा के सेल्स या मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर बहुत ही स्कोप है. क्योंकि यहाँ पे अभी इंडिया में क्या है कि इफ यू टेक टुडेज डेट देयर इज a $6 billion मार्केट. $6 billion मार्केट 6 बिलियन खाली इंडिया में सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स का इंडिया में है. ओके. और एज पर द रिसेंट डाटा 2030 के अंदर ये मार्केट डबल होने वाला है. दैट इज $12 billion मार्केट. Okay. It's a very huge industry. Okay. Or if I talk about global industry of nutraceuticals, it's around $600 billion. Okay. So it's a very big market. ये बात सही है कि इंडिया में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है. तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमी है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, एज वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो गमीज का ओरिजिन हुआ था यूएस में. Okay. वो इंडिया में उसका ओरिजिन नहीं था. तो इट इज फ्रॉम द वेस्ट. So we have introduced Superb gummies के form में we have launched for kids and for adults. For kids we have launched multivitamin products. So I will tell you what is inside the gummy. So there are 5 essential vitamins. तो उसके अंदर 5 ऐसे vitamins है जो आपके बच्चे जो है 4 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल हेल्प, उनको न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते हैं. Okay. मेरी भी एक लड़की है, आई एम ए फादर ऑफ ए डॉटर. तो मुझे पता है कि आजकल के बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते. मेजरली फास्ट फूड हो गया और हो गया, उनको बाहर चटपटा जो होता है वो खाने में उनको बोलते हैं पिकी ईटर्स. उनको जो पसंद है वही खाते हैं. हाँ. और उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है और मेजरली वो जंक फूड ही खाते हैं. माय डॉटर इज हैविंग मैगी 2 times a day. ओके. यू कैन नॉट रजिस्टर. तो क्या है कि फिर झगड़ा हो जाएगा. पर मैंने देखा कि ऐसे जो मेरे घर की हालत है वो पूरे इंडिया की हालत. I meet so many doctors, so many pediatricians, almost 25 pediatricians. मैंने उनसे मिला, उनसे डिस्कस किया और मैंने सोचा कि सर हम गमीज लॉन्च करने वाले हैं तो हम गमीज में क्या क्या एसेंशियल विटामिन्स ऐड करें जो बच्चों को ज़्यादा हेल्प करें. Okay. तो उनके सजेशन से मैंने लॉन्च किया है सुपर्ब मल्टीविटामिन किट्स. तो उसके अंदर एक्चुअली जो जैसे आपने पूछा, ठीक है, कमिंग बैक फ्रॉम द आंसर, राइट, कि ऐसे कौन से मल्टीविटामिन्स है, राइट, ठीक है, जो बच्चे के अंदर नेसेसरी है कि होने चाहिए एट द सर्टेन एज, लेकिन मिल नहीं रहे एज दे आर कंज्यूमिंग द आउटसाइड फूड, द फास्ट फूड, वेफर्स, पैकेज फूड्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें है. तो ऐसे कौन से विटामिन्स है तो देयर आर बच्चे को 5 essential vitamins, multivitamins that are power packed within the gummy. विटामिन A, B, C, D, E, विटामिन B12 है इसमें. तो वैसे कि ये बच्चों के आई साइट को अच्छा करता है, बच्चों की स्किन को, जो रफ स्किन होती है उनको स्मूथ रखता है, उनकी बॉन हेल्थ, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और उनके ओवरऑल उनके हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है. तो अगर ये मल्टीविटामिन्स अगर रोज किड्स अगर कंज्यूम करते हैं तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, उनका ग्रोथ बेटर रहता है और उनको ज्यादा बीमारी नहीं होती क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है. करेक्ट. यस. तो सर आपने अभी बोला था कि ये तो सिर्फ आपने बताया चाइल्ड का. यस. आपने बोला कि आपने एडल्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट लॉन्च. यस, आई एम कमिंग ऑन दैट. सो एक एडल्ट्स की बीमारी है, आपकी भी है, मेरी भी है. हमको रात को नींद नहीं आती. वो तो ऐसे भी नहीं आती. मैं पूरी रात उसको क्या बिंज वॉच बोलते हैं ना, बिंज वॉच, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं, यूट्यूब देखते हैं 12 बजे 1 बजे. तो क्या है कि मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है और आपकी आंखों पे जलती है और आपको माइंड को पता नहीं है कि अभी दिन है कि रात है. करेक्ट. उसको सोना का भी उसका आपको माइंड को नहीं पता बिकॉज यू आर वॉचिंग द ब्लू लाइट. वो इंडिकेट करती है आपके ब्रेन को कि अभी सोना नहीं, अभी जग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी लाइट्स है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है. तो आपके दिमाग के अंदर होता है मेलाटोनिन. ओके. वो जब प्रोड्यूस होता है तब आपके पलकें बंद होती है. ओके.
तो आपकी पलकें बंद ही नहीं होगी तो आप सोओगे कैसे? करेक्ट। तो वो पलकें बंद करने के लिए हमने लॉन्च किया है स्लीप गमीज। ओके So it's first time in India and it's totally drug free. ओके We have launched first time in India and it's totally nutraceutical product. It has ashwagandha, lemon balm, L-theanine, chamomile, ऐसे 5 एसेंशियल्स उसमें न्यूट्रिशंस है जो आपकी नींद को और आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके आप सोने के आधे घंटे पहले गमी खा लो और 6 घंटे आराम से सो जाओ। यू जस्ट टेक गमी एंड यू जस्ट हैव ग्रेट नाइट। ओके। यस। इसके अलावा सर और कौन से, मतलब अभी आपने ये तो खाली गमीज का हो गया, Right. ठीक है। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, एस ये पूरे के पूरे आपने बोला कि एक ड्रग फ्री है, राइट। ठीक है। इसके अलावा और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो आप प्लान कर रहे हो कि मुझे लाना है मार्केट? सो वी ऑल्सो हैव शिलाजीत। एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, हिमालय के पहाड़ से मिलता है। तो हमारे पास क्या है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शिलाजीत। ओके। जो मार्केट में जो शिलाजीत है उनसे हम कम्पीट कैसे करें, तो हमने इसको प्रोडक्शन फैसिलिटी हमने ऐसे डेवलप किया है। हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हमने करवाया है और हमने इसको बनाया है सूर्य तापी मेथड से। ओके। जो 5 महीने के बाद हमको प्रोडक्ट हाथ में मिलता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब इस ये सनलाइट से गर्म होके वो रेजिन बनता है। ओके। हम इसको इन हाउस आर्टिफिशियली गर्म नहीं करते हैं। ओके। So it's a resin form extracted from the Himalayan mountains, and it's a purest form of silage with added kesar flavor. ओके। So it's and we are doing export to the US market as well and UK market as well. ओके। So we have silajit for your immunity and for sexual health also. ओके। Yeah. तो दिस आर द करंट 3 रेंज। Yes. ठीक है। आपका अब जैसे आपने 2 निकाला कि एक तो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी होती है कि बच्चों को विटामिन नहीं मिलते हैं, Right. तो उसके लिए आपने एक निकाल दिया कि विटामिन जो है जो एसेंशियल है बच्चों के लिए वो मिलना चाहिए। Right. सेकेंडरी हो गया जो स्लीप इशू है, वो चीज के लिए आपने कर दिया कि हाँ बच्चों को मतलब बड़ों को ये स्लीपिंग इशू है, Right. तो उसके लिए निकाल दिया। कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम आपने एड्रेस की है जो जिसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ ऐसा खुराफाती आइडिया चल रहा हो कि ये बहुत भी खुराफाती ये भी आइडिया है। आई एम रिसर्चिंग सिंस 6 मंथ। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए। ओके। And I am talk with a very well-known company in US. Kind of. I won't reveal the name. It's a very big shot from a nutraceutical company, and we are in touch with them. And we are soon launching first time in India weight loss gummy. I am gonna use on myself first, then I will launch. मतलब सेल्फ एक्सपेरिमेंट। So weight loss है एक बहुत ही एसेंशियल बीमारी अभी इंडिया में है। I am also suffering with that. एंड एक डायबिटीज है। तो वी आर मुझे गमीज में क्यों जाना है, क्योंकि गमीज है ना आपको दवाई जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्लेवरिश है, इसमें आपको मजा आएगा, स्वीट फ्लेवर ने काइंड ऑफ चॉकलेट आपको मजा आएगा। तो गमीज में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है और ये मुझे एक टाइप का मुझे एक मोटिवेशन देता है, क्योंकि पीपल जस्ट लाइक माई गमीज। इट इज देयर इन मार्केट में 2 महीने से एंड वी आर सेलिंग ऑन Amazon वेरी वेल। हमारी वेबसाइट भी है एंड पीपल आर लाइकिंग इट अ लॉट। तो मुझे गमीज के मार्केट को ज्यादा एक्सप्लोर करना है। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग शिलाजीत इन गमीज फॉर्म। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 we will launch the Shilajit gummies, and second quarter we will launch many more gummies. So we are working on that. Yes. ओके। तो सर अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं। Okay. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, आपने इसे लॉन्च करने के बाद इस ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज के ऊपर सबसे ज्यादा पहले फोकस किया? ऐसा पार्ट कैसा कि काफी ऐसी नई ब्रांड्स है, स्टार्टअप्स है जो फील्ड में उतर तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर ठीक है मैंने लॉन्च तो कर दिया प्रोडक्ट, बट व्हाट नाउ, अब हम कैसे उसको बेचें, Right. या कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए जहां से हमको सेल्स मिल सकती है, जहां से हमको ROI जनरेट हो सकता है जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। Right. तो आपने सबसे पहले किस चीज के ऊपर फोकस किया कि मुझे अगर प्रोडक्ट सेल करने हैं तो मैं कैसे करूं? आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा। करेक्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा Amazon, which is the world's biggest मार्केट प्लेस। तो एज एन Amazon एक्सपर्ट मैंने बहुत साल से Amazon पे सेल किया है। आई हैव स्टार्टेड Amazon सेलिंग वे बैक इन 2018, so I know how things works. I have launched my brand on Amazon and उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लिस्टिंग करने के बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने
लिस्ट कर दिया और आपको बिजनेस आ गया। द वे यू लिस्ट योर प्रोडक्ट, द वे यू पोर्ट्रे योर प्रोडक्ट, द वे यू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट कैसे दिखती है, क्योंकि अमेजोन पे फोटो बिकती है, अमेजोन पे प्रोडक्ट नहीं बिकती है। नहीं, डिटेल्स कोई जाके देखता ही कोई नहीं देखता है। वो तो सीधा सा आया, फोटोज के अंदर देखा, हाँ ये प्रोडक्ट पसंद आया, ये प्राइसिंग ठीक है, जम गया, खरीद लो। डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, प्रोडक्ट फोटो मैटर करता है। Correct. तो मैंने वो सब चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। ओके। तो हमने फोटो शूट करवाया, हमने बहुत मॉडल्स भी शूट करवाए, और मैंने अच्छे से ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करके मैंने इन्फोग्राफिक्स भी करवाए। ओके। तो दैट हेल्प्स फॉर द अवेयरनेस। ओके। और मैंने अमेजोन का FBA प्रोग्राम भी मैंने एफिलिएट ज्वाइन किया। सो माय प्रोडक्ट्स आर इन अमेजोन गोडाउन। ओके। वो मेरे गोडाउन पे नहीं है, ओके। मैंने अमेजोन के गोडाउन पे रखा है। मतलब इसके अंदर आप बल्क प्रोडक्शन कर देते हो एंड यू प्रोवाइड द होल Yes. the lot So of we have products to the we have Amazon. tie-up with Amazon. Okay. I have also my own website, but I have tie-up with Amazon. और वहाँ पे Amazon पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। Okay. हम कैंपेन्स भी रन करते हैं Amazon पे, हम सोशल मीडिया भी मार्केटिंग करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो दिस इज द वे आई हैव लॉन्च द प्रोडक्ट। सो दोनों प्लेटफॉर्म में से विच वन इज मोर प्रेफरेबल, Amazon और वेबसाइट? सो अकॉर्डिंग टू मी, if you are a startup, go with Amazon. Okay. Build up your website. Okay. बट सेल्स ट्रैफिक पहले अमेजोन पे आएगा, आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, क्योंकि Branding, आपकी ऐसा वेबसाइट branding पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है। आपको कोई सर्च क्यों करेगा? वहाँ पे ट्रस्ट है। अमेजोन लोग ट्रस्ट के लिए यूज करते हैं, सेल्स के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे अगर आपकी ब्रांड बिल्ड हो गई, देन यू कैन ब्रिंग द कस्टमर टू योर वेबसाइट विद सम ऑफरिंग्स, एडिशनल ऑफरिंग्स। बट अमेजोन इज द बेस्ट। अगर आपकी वेबसाइट पे भी सेल्स नहीं है तो आई प्रीफर अमेजोन पे कंटिन्यू करो। अगर वेबसाइट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इट्स ओके। बट इज इट प्रेफरेबल कि अगर कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है तो उसको अपार्ट फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो भी है मल्टी मार्केटिंग प्लेस जो अपने बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, देयर आर सो मेनी नाउअडेज, तो उसके अलावा उसको छोड़ के खुद की वेबसाइट भी बिल्डअप करके रखनी चाहिए? बैकअप के हिसाब से करके रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर अभी जमाना पूरा सोशल मीडिया का हो गया, आपके पास खुद का ब्रांड है तो खुद की एक वेबसाइट भी बना लो यार, क्या दिक्कत? करेक्ट। एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में क्या जाता है, आपका 15-20 हजार रुपए जाएगा और क्या जाएगा। सो बिल्ड अप अ वेबसाइट, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? यू आर स्पेंडिंग सो मच इन द प्रोडक्ट, सो मच इन द ब्रांड। बिल्ड अप अ वेबसाइट, जो लोग कुछ गूगल पे सर्च करते दिखना चाहिए। नहीं भाई, mysuperb.com इज अ वेबसाइट, ये लीगल वेबसाइट है, वेबसाइट से भी मिलता है, वहां से भी मिलता है, उनको जहां पे भी ट्रस्ट लगे वहां पे वो परचेस कर सकते हैं। बट वेबसाइट बिल्डिंग से कहीं ना कहीं तो ये तो है कि ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो इजी हो जाता है, कस्टमर कोई बाई कर रहा है उसके लिए। यस, क्योंकि वो वेबसाइट पे जाके पूरा एक जो स्टडी करना है, वो पूरी एक कंपनी के बारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरी डिटेल्स गैदर कर सकते हैं, राइट, जान सकते हैं कि वो कंपनी करती क्या है, राइट। सो एज पर द प्रिफरेबल तो यही रहता है कि मेजरली वेबसाइट रखो। बट कई एक ऐसा कॉमन स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाए तो कई लोगों को ये लगता है कि वेबसाइट की अभी हमें जरूरत क्या है, जब हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो हमको वेबसाइट की जरूरत क्या है, राइट। बोलते इट्स जस्ट, उनके माइंड में कैसा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस छोड़, राइट। So I also work as a business consultant. Okay. And one of my client has the same issue that you have spoken now. तो उनका क्या था कि Amazon पे सेलिंग उनको करना था, उनको स्टार्ट करना था, उनको आइडिया नहीं था कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने उनको बिल्डअप करके दिया। करेक्ट। Amazon पे उनका भी नया प्रोडक्ट था, कैटेगरी अलग था, न्यूट्रा का नहीं था, उनका किड्स वेयर का कैटेगरी था। ओके। सो दे वर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड। करेक्ट। तो उनको ऑफलाइन मार्केट था, उनको ऑनलाइन में आना था। तो आई सजेस्टेड देम कि आप ऑनलाइन में लॉन्च करो, और उनको लगा कि चलो ऑनलाइन में ही करते हैं, पर मैंने बोला कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करो, उसको ट्रेडमार्क करो। ट्रेडमार्क करने के बाद आपके ब्रांड की विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। करेक्ट। और उसके बाद उनका 6 मंथ में जो बिजनेस ऑफलाइन था, उससे 10x मोर बिजनेस उनका ऑनलाइन हो गया। ओके। जस्ट बिकॉज दे फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मैंने उनका हेल्प किया एज ए कंसल्टेंट एंड आई हेल्प देम टू ब्रिंग इट ऑनलाइन। और अब उनका खुद का वेबसाइट भी है। Earlier he was not ready to make a website, मैंने बोला सर जी अभी इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा और सही। So that will definitely help you। अभी वो फ्लिपकार्ट पे भी है, उनका वेबसाइट भी ट्रैफिक नहीं है, बट दे आर प्रेजेंस। एक टर्म बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO होता है। तो अगर आप खुद का वेबसाइट कर दोगे तो आपका SEO भी बढ़िया हो जाएगा। करेक्ट, सही है। तो ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट जो आपने बोला कि आप ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट भी वर्क करते हो, राइट। तो आपने ऐसे कौन सी कैटेगरीज वाले हैं जिनके अंदर आपने ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट वर्क किया है? एज यू सेड के बेबी क्लोथिंग ब्रांड, राइट,
ठीक है, उनको आपने हेल्प किया 10x रेवेन्यू ग्रो करने, राइट, ठीक है, अपार्ट इन लमसम 6 मंथ्स, यस, ऑलमोस्ट 8 मंथ में उनका हो गया था, यस, राइट, 8 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स, राइट। ऐसे और कौन से मतलब ब्रांड्स के नाम तो नहीं पूछूंगा एस के कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, बट ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसको आपने हेल्प किया है इन ग्रोइंग देयर बिजनेस? रादर देन एस्टैब्लिश बिजनेस, मुझे इंटरेस्ट है नए एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने में, काइंड ऑफ स्टार्टअप। यस। अगर जैसे कि आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हो तो आपको बिजनेस करना है, Correct. तो मेरा मैं जो भी मेरे को मिलता है मैं उनको एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है, लीव योर कॉर्पोरेट जॉब एंड ज्वाइन अ स्टार्टअप। आप सीखो स्टार्टअप में कैसे काम होता है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड लेवल का काम होता है। इफ समवन ज्वाइन माय स्टार्टअप, he will work with the CEO of the company. He will learn more things, and then after 2-3 years he can make his own company. Correct. वो कर सकता है। तो मैं तो हर एक को बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस ही करना है तो स्टार्टअप ज्वाइन करो ना यार, कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ो, क्योंकि वो आपको मोनोटोनस जॉब देगी, आपको एक ही काम पूरे साल करना है। तो इससे अच्छा स्टार्टअप में काम करो, मल्टीपल काम करो, मल्टीपल चीजों का नॉलेज लो और उसके बाद अपना कंपनी खोलो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं, वो करेक्ट है कि एक एस्टेब्लिश कंपनी में जब आप जाते हो तो आप एक डेडिकेटेड रोल पे स्टक हो, राइट, कि आपको यही टास्किंग है, सुबह उठ के यही करना है और आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑन दैट। आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑन दैट। कॉर्पोरेट में जॉब मत करो। अगर आपको जॉब ही करना है तो जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको बिजनेस करना है, आई सजेस्ट लीव योर जॉब एंड जॉइन अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर एक ही जगह पे आपको मल्टीपल चीजें सीखने मिलती है। ऑब्वियसली यू आर HR, यू आर फाइनेंसर, यू आर सेल्समैन, यू आर मार्केटिंग पर्सन, यू आर डिलीवरी बॉय, आपको सब चीजों का वहां पे राजा से लेके हमाल तक का काम सबका सब होता है। और वो सीखना है, वही तो सीखना है। बोलते हैं आप ही राजा हो, आप ही चपड़ासी हो। When I started my company, I was opening my shutter, I was delivering the goods, I was handling the client, I was hiring the people, I was the only person. Correct. And still I am doing. तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको तो यार जीवन भर सीखना ही है। एक बार मिला है जो one life, it's one life. जब अपना जैसे आज पॉडकास्ट कंडक्ट हो रहा था, उसके पहले मैंने जस्ट आपके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने के लिए मैं सर्च कर रहा था और पूरा डिटेल्स वगैरह देख रहा था। तो उसमें मुझे एक बहुत बोलते हैं ना, शॉकिंग चीज भी बोल सकते हैं, अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज भी बोल सकते हैं, इट्स बोथ, के कंपनीज में इन्वेस्टर आते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ आओ, राइट, लेकिन आपका मैंने जब देखा उसमें बोला था आप जाओ राइट, यू आर राइट। तो व्हाट्स द रीजन कि आपने इन्वेस्टर्स रिजेक्ट क्यों किए, और व्हाट्स ऐसा क्या हुआ कि आपने इन्वेस्टर्स को ना बोल दिया कि नहीं चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट? सो टुडे द luckiest person is my investor. Okay. One of my old friend, he invested a little bit amount in my company, and he is the happiest person because the revenue has been 30x within 1 year. Okay. तो मुझे क्या है कि ऐसा इन्वेस्टर, सिर्फ वी आर नॉट लुकिंग फॉर कैपिटल, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन अलाइन विथ आवर विजन टू अचीव आवर गोल्स। तो सिर्फ पैसे से काम नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। तो सिर्फ आपने पैसा दे दिया और आप बैठ गए, दैट इज नॉट द वे आई वर्क। दैट्स व्हाई आई रिजेक्टेड सो मेनी इन्वेस्टर्स, एंड अभी मेरे लिंक्डइन पे 35 मैसेजेस पड़े हैं इन्वेस्टर के, बट आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हु कैन हेल्प मी, who can align with us, who can work with us, and who will align with our vision to reach the goal. मतलब खाली ऐसा नहीं है कि बस पैसा डाला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। बस कोई ऐसा होना चाहिए जो आके अपनी एक्सपर्टीज वगैरह वहां पर we are working for the betterment of our healthcare industry. So we are not working only for money, we are working for people, for the good health. तो अभी जैसे आपने बोला विजन की बात कर रहे थे आप, कि आपके विजन के साथ अलाइन नहीं, राइट। सो अगर वो चीज के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके कि व्हाट्स योर मिशन एंड विजन, कि आपकी कंपनी को लेके मिशन और विजन क्या है? सो सुपर्ब इज ए मिक्सचर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इसको बोल सकते हैं। आयुर्वेदा भी है और न्यूट्रिशन भी है, एंड आई वांट टू मेक as a parent of Superb, I want to bring Superb on a global scale. Okay. Because we are going to launch so many things under Superb,
and we are currently exporting our brand our product as well. So within 5 years we will be the global player in nutraceutical industry. ओके, That is our goal. तो सर एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, Okay. ठीक है, आप व्यूवर्स को रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, ठीक है, आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो कोई प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को कंज्यूम करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस जो वो माइंड में लेके जाए, और उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको ये माइंड में तो ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ तो होनी चाहिए तब हम खरीदें, क्योंकि एज कंपैरेटिवली अगर बात करने जाए तो मार्केट में बहुत सारी फेक भी है, Right. ठीक है, जेन्युइन है तो फेक है। इट्स ऑलवेज है कि कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो करप्शन में भी लोग काम करेंगे ही करेंगे, Right. ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हर बार बोलते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू है, कभी Right. भी पूरा दूध से धुला तो कोई नहीं है, Right. ठीक है। तो ऐसा फेक भी है और रियल भी है, Right. बट अगर रियल को डिफरेंशिएट करना हो अपार्ट फ्रॉम फेक, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा देखो, अगर आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है तो उसको थोड़ा टटोलो, उसको घुमाओ, उस पर देखो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे बना है, उसको रिसर्च करो, उनके पास लाइसेंसेस कौन कौन से हैं। एज आवर ऑल प्रोडक्ट्स आर USFDA अप्रूव्ड, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड और US स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बनाते हैं। आवर फार्मा प्रोडक्ट्स एज वेल WHO GMP मेड इन WHO GMP फैसिलिटी। तो हमारी ये सब चीज़ें जो होती है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले आप उसको आगे पीछे घुमा के पढ़ो। करेक्ट, लेबल पड़ेगा इंडिया, जो फूड फार्मर आजकल बोल रहा है, सो लेबल पढ़ो और फिर बाय करो, और थोड़ा बहुत रिसर्च करो, थोड़ा बहुत देखो, सर्च करो। अगर अच्छी कंपनी होगी तो वेबसाइट भी होगी, अमेजोन पे भी होगा, और रिव्यूज भी होंगे, सब होगा। तो ये कई बार कैसा होता है सर के आगे लेबल जो लगा हुआ रहता है ना, उसके साथ कभी भी पीछे वाली चीज है ना, वो कई बार अलाइन नहीं होती है। काइंड ऑफ अगर मैं बात करने जाऊं तो आजकल आता है मल्टीग्रेन आटा? बिस्किट्स, अच्छा, ओके, मल्टीग्रेन बिस्किट्स राइट, मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर लिख देते हैं, Right. और लिख देते हैं, लेकिन पीछे जाके देखते हैं तो व्हीट फ्लावर की अमाउंट जो रहती है वो 1 या 2% रहती है, बाकी पूरा मैदा ही रहता है। राइट। तो वही मैंने बोला कि आप उसको घुमा के देखो, अगर व्हीट बड़े बड़े अक्षर में लिखा है पर पीछे कितना है वो तो देखो। सो दे आर, वो लीगली करेक्ट है, व्हीट है पर 0.1% है। अभी एज सच FSSAI में ऐसा कुछ बाउंड नहीं है कि आप उसको, अगर व्हीट 0.1% यूज किया है तो आप वर्ड इतना बड़ा यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज दैट वर्ड लीगली, पर आप, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रोडक्ट परचेस करते हो। करेक्ट, तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी परचेस के पहले, ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। ओके। सो थैंक यू सर। Thank सो you so वी much. आर एंडिंग दिस एपिसोड हियर। तो होप सो कि नेक्स्ट एपिसोड अपने फिर करेंगे, Sure. उसके अंदर और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे और थोड़ा सा डीपली डाइव करेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर और ऐसे क्या छुपे हुए राज है जो अपने बाहर ला सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक यू सो इन दिस मच, एपिसोड। इट वाज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। सो दिस इज इट गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं एंड कर रहे हैं, एंड सून वी विल कम विद मोर इंटरेस्टिंग, more informational episodes. So stay tuned and don't forget to subscribe this channel. Thank you.